तब यहाँ सभी लोग एक और काइजू को मीना के पास पहुंचा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है और वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। ये तो मिस्टर काइजू है। मुझे पता ही था कि मिस्टर काइजू हमें बचाने जरूर आएंगे। जब एक काइजू ने मुझ पर और मेरी माँ पर हमला किया था, तब मिस्टर काइजू ने उस काइजू को एक जोरदार मुक्का मारा था, जिससे कि हम लोग बच गए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे लिए काइजू नंबर 9 को भी हरा देंगे। तब कुछ लोगों को याद आने लगता है कि उन्होंने उस काइजू को पहले भी कहीं देखा है और वो न्यूज से ये कंफर्म कर लेते हैं कि वो काइजू कोई और नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 है। तो हेडक्वार्टर्स सभी को बता देते हैं कि काइजू नंबर 8 मीना के पास पहुंच गया है, जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। मीना, माफ कर देना कि मैं लेट हो गया, और बाको इस सब के लिए थैंक यू। तुम्हारे ही हार्डवर्क की वजह से मैं इससे मीना को बचा पाया हूँ। आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है? इसके पास जो एबिलिटी है उसकी वजह से तो इसे यहाँ पर पहुँचना ही नहीं चाहिए था। तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? पर रुको जरा, जहाँ काइजू नंबर 8 पहले था वहाँ से एक अनफेमिलियर काइजू की रीडिंग आ रही है। क्या ये काइजू नंबर 6 का वेपन है? पर उसका तो कोई कंपैटिबल यूजर ही नहीं था। काफका, तुमने सुना ना कि कैप्टन गैन ने रेडियो पर क्या कहा? तो इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे पास अब बस तब तक का टाइम है जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट्स थक नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम सभी लोग हार जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें ऐसा होने से पहले काइजू नंबर 9 को न्यूट्रलाइज करना होगा। तब काफका इसके लिए तैयार हो जाता है और अपनी पूरी बॉडी को काइजू नंबर 9 के साथ लड़ने के लिए तैयार करने लगता है ताकि वो उसे निपटा सके। तब सभी लोग उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं और हम देखते हैं जैसे ही काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 आपस में टकराते हैं, वैसे ही उनके अटैक के प्रेशर से उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और काइजू नंबर 8 जख्मी हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा यहाँ पर आना बस एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन है, तो इसलिए अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। मुझे पहले से ही एहसास था कि काइजू नंबर 9 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से मैंने वाइस कैप्टन होशिना से स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक सीखी है। तो अब उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तब काफका उसी टेक्निक से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काइजू नंबर 9 को भी चोटें आती है और काफका का स्टाइल देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो डिफेंस फोर्स के उसी कॉम्बैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे इसाओ ने परफेक्ट किया था। तब काफका के हमले के प्रेशर की वजह से काइजू नंबर 9 के पीछे वाली बिल्डिंग टूट जाती है और वो पीछे की तरफ धकेला जाता है, जिस वजह से काफका फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और काइजू नंबर 9 भी उसका मुकाबला करने लगता है। तब हम देखते हैं उनके हमलों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स टूटना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे देखकर इतामी और जूजो को भी एहसास हो जाता है कि ये सिटी उनकी ताकत के आगे नहीं टिक सकती, क्योंकि इस टाइम दो आइडेंटिफाइड क्लास डाई काइजू लड़ रहे हैं। तब यहाँ काइजू नंबर 9 काफका के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और काफका लगातार उस पर हमला करता ही जा रहा होता है, जिस वजह से सबको लगने लगता है कि काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर भारी पड़ रहा है। काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि काइजू नंबर 9 को तो कोई डैमेज ही नहीं हो रहा है। जब काइजू नंबर 9 ने हमारे सिग्नल्स को हाईजैक किया था, तब उसने बताया था कि वो इस आओ की मेमोरीज को एक्सेस कर सकता है, जिसका मतलब वो इस आओ की इन टेक्निक्स को भी अच्छे से जानता है, तो इसलिए वो इसका सामना कर सकता है। तब यूजो की बात सही निकलती है और हम देखते हैं काइजू नंबर 9 भी इसाओ की टेक्निक का इस्तेमाल करके काफका को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि काफका को चोटें आती हैं, पर काफका फिर भी हार नहीं मानता है और अगली टेक्निक से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है। पर काइजू नंबर 9 भी सेम टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है और उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से चोट फिर से काफका को ही लगती है। ये यूजलेस है, क्योंकि चाहे हम सेम मूव का इस्तेमाल कर रहे हो, पर फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। काइजू नंबर 9 काफका के हर एक मूव को पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक को अच्छे से जानता है, और उसे ये इस वजह से पता है क्योंकि उसने उस पर्सन को स्टडी किया है जिसे इस स्टाइल की सबसे ज्यादा नॉलेज है, और इसाओ ने इस स्टाइल को पूरी तरह से मास्टर भी कर रखा था, तो इसलिए काफका इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तब काइजू नंबर 9 फिर से काफका के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो छोटी सी लड़की काफका के लिए प्रेयर कर रही होती है। तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होशिना ने काफका को होशिना स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक के बारे में बताया होता है। ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसे सिर्फ होशिना फैमिली के मेंबर्स को ही सिखाया जाता है, पर अब मैं इस ओरिजिनल कॉम्बैट टेक्निक को तुम्हारे अंदर पूरी तरह से ड्रिल कर दूंगा। पर हाँ, अगर काइजू नंबर 9 को डायरेक्टर इसाओ की मेमोरीज का एक्सेस होगा तो ये समझ आना कि हम इन टेक्निक्स की मदद से स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अगर हमें पता है कि काइजू नंबर 9 क्या करने वाला है, तो हमें अब स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक को इवॉल्व करना ही होगा, जिसमें हम होशिना स्टाइल को भी मिला देंगे। पर हाँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 ने किसी और को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो इसके बारे में जान जाएगा, जिसका मतलब तुम इसके बारे में मीना को भी नहीं बता सकते। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। तो चलो काफका,
इसाओ को सरपास किया जाए। तब काफका इसाओ की एक और टेक्निक से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को लगता है कि वो उस अटैक को जानता है। पर हम देखते हैं काफका अपनी मूवमेंट्स को चेंज कर देता है और काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब इस हमले की वजह से काइजू नंबर 9 दूर जाकर गिरता है, जिससे कि जूजो को एहसास हो जाता है कि काफका ने इसाओ की टेक्निक को इवॉल्व कर दिया है। तब एक ऑपरेटर सभी को बताता है कि काफका ने काइजू नंबर 9 के कोर के ऊपर बहुत जोरदार हमला किया है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 बहुत ज्यादा डैमेज है। और यहाँ शेल्टर के अंदर भी लोगों को लग रहा होता है कि काफका ने काइजू नंबर 9 को हरा दिया है, पर काफका को कुछ सही नहीं लग रहा होता। और तभी वो देखता है कि काइजू नंबर 9 ने अपने कोर के आसपास एक शील्ड बना ली है, जिस वजह से काफका उसके रीजनरेट करने से पहले फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर काइजू नंबर 9 अपने मुंह से लेजर को फेंक के काफका के हमले को डिले कर देता है। मुझे इसके ऊपर हमला करना ही होगा, जिस वजह से मुझे अपनी डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 9 की लोकेशन का पता लगाना होगा। तो इसका मतलब जो आखिरी ऑब्स्टेकल मेरे रास्ते में खड़ा है वो तुम हो। तब काइजू नंबर 9 काफका को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि काफका जमीन में घुस जाता है। काइजू नंबर 8, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कि तुम पुराने ह्यूमन हो। तुम लोगों ने मेरे मास्टरपीसेस को हरा दिया है और काइजू नंबर 6 के सूट के लिए कंपैटिबल यूजर भी ढूंढ लिया है। ये सब कुछ तो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब तो लोगों ने फिर से मेरी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया है। मुझे सच में ह्यूमंस के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं ह्यूमंस को स्टडी करना चाहता हूँ, डाइसेक्ट करना चाहता हूँ और खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना ज्यादा उन ह्यूमंस के बारे में जानूंगा मैं उतना ही ज्यादा इवॉल्व होता जाऊंगा। ये ह्यूमंस अपनी बायोलॉजिकल वीकनेस को अपनी विजडम से छुपा लेते हैं और टूल्स और रूल्स की मदद से इस प्लेनेट के ऊपर राज करते हैं। और चाहे दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने में इनका कोई भी बेनिफिट नहीं है, पर फिर भी ये लोग कमजोरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमंस तो सच में बहुत ज्यादा उलझे हुए क्रिएचर्स हैं, तो इसलिए मैं इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। मैं इनके हर एक इमोशन को जानना चाहता हूँ, ताकि मैं ये सब कुछ समझ के इन सब चीजों को हासिल कर सकूं। क्या तुम मेरे इस काइजू की दुनिया को देख रहे हो? देखो कैसे मैंने सभी को काइजूस में कन्वर्ट कर दिया है और मैं ऐसी ही दुनिया बनाना चाहता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर इस मॉन्स्टर को अभी और इसी वक्त रोकना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया बनाने दूंगा? तब काफका काइजू नंबर 9 को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर काइजू नंबर 9 ने उसके मुक्के को रोक लिया होता है और उसे एहसास हो जाता है कि काइजू नंबर 8 पहले से ताकतवर हो चुका है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और काफका को ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कि काइजू नंबर 9 में काइजू नंबर 2 भी जिंदा हो। तब काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आसपास की बिल्डिंग्स टूट जाती हैं और काफका का एक हाथ भी कट जाता है। तब इस हमले से काफका को ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर इसाओ ने उस पर हमला किया हो। और हम देखते हैं काइजू नंबर 9 फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके काइजू नंबर 8 के ऊपर हमला कर देता है। तब काइजू नंबर 9 के हमले से काफका की एक टांग भी कट जाती है। काइजू नंबर 9 अब ऐसा बीस्ट नहीं रहा है जिससे मैं पहले लड़ा था, तो इसलिए अब ना ही मैं इसके करीब जा पा रहा हूँ और ना ही मैं इससे दूर जा पा रहा हूँ। और इससे लड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 9 से सेम टाइम पर लड़ रहा हूँ। तब काइजू नंबर 9 फिर से काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे काफका बच के फिर से उसके ऊपर एक टेक्निक से हमला कर देता है। तुमने फिर से एक मूव का इस्तेमाल किया जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर अब मैंने इसे भी सीख लिया है। तो चलो फिर देखते हैं कि आगे तुम क्या करते हो। मेरे अटैक इस पर काम तो कर रहे हैं, पर ये बहुत जल्दी उन अटैक्स को अडेप्ट कर ले रहा है, जिस वजह से मुझे एक ही हमले में इस लड़ाई को खत्म करना होगा, नहीं तो ये मेरी सारी टेक्निक को जान जाएगा। पर आखिरकार मैं ये कैसे करूं, क्योंकि इसके हमलों से बचते हुए ही मुझे अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे हर एक हमले को सीख जाएगा। तब हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को इसमें मजा आ रहा होता है, जिस वजह से कोनोमी कहने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हमारे पास फिलहाल यही प्रॉब्लम नहीं है। काफका को ट्रांसफॉर्म हुए 30 मिनट हो गए हैं और जब हमारे साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी को एग्जामिन किया था तो हमें बताया गया था कि अगर वो काइजू नंबर 8 की फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा तो काफका कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाएगा, जिस वजह से मुझे डर है कि इस लड़ाई के खत्म होते होते कहीं काफका अपनी ह्यूमन फॉर्म खो ना दे। तब यहाँ काफका अभी भी काइजू नंबर 9 के साथ लड़ रहा होता है। बाकी लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मुझे किसी भी कीमत पर इसके कोर को एक ही हमले में उड़ाना पड़ेगा। तब काफका फिर से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, पर काइजू नंबर 9 उसके सामने से गायब हो जाता है। और क्योंकि काफका के पास कोई नया मूव नहीं बचा होता तो काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 6 की पावर से काफका के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि काफका बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। तब काइजू नंबर 9 काफका के कोर को पकड़ लेता है, जिस वजह से सभी को लगता है कि काफका का अंत नजदीक है। और काइजू नंबर 9 भी काफका को कहने लगता है कि अब वो मरने वाला है, पर काफका इससे मना कर देता है और काइजू नंबर 9 को बताता है कि अभी उसकी अल्टीमेट चाइल्डहुड फ्रेंड जिंदा है, जिस वजह से वो नहीं मर सकता। और तभी हम देखते हैं मीना काइजू नंबर 9 के उस हाथ को उड़ा देती है, जिससे कि उसने काफका के कोर को पकड़ा होता है। तब काइजू नंबर 9 इससे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मीना काइजू नंबर 9 के ऊपर
पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। जब हम बच्चे थे तब भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे, क्योंकि तुम हमेशा ही ऐसे ही अकेले डेंजर की तरफ भागते रहे हो। मीना, तुमने सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हमला किया है। ऐसा तो होना ही था, और ये अच्छी बात है ना कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। तब हमें काफका और मीना का बचपन दिखाया जाता है। काफका, आखिर तुम किस तरह के ऑफिसर बनना चाहते हो? मैं एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो कि एक ऐसा कॉम्पैक्ट सूट पहने जिसकी वो 99% पावर को अनलीश कर सके, जिससे कि मैं हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बन जाऊँ। और हाँ, मैं एक मास्टर ब्लेड बिल्डर और एक स्ट्रॉन्गेस्ट शार्प शूटर भी बनना चाहता हूँ, ताकि मैं 1000 काइजूस को मार सकूँ। तो तुम एक सुपर ऑफिसर बनना चाहते हो? कौन सा सच में बच्चे हो काफका? ऐसी बात है तो तुम बताओ, तुम कैसी ऑफिसर बनना चाहती हो? मैं बहुत सारी जिंदगियों को बचाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी ऑफिसर बनना चाहती हूँ जिसके मिशन पर एक भी पर्सन ना मरे। पर ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, जो तुम कह रहे थे वो रियलिस्टिक था। तो चलो मीना, अपने सपने को सच कर दिखाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों ये कर सकते हैं। तब यहाँ मीना काफका के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ काफका मीना को बुलाने लगता है। तुम एक झूठे हो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बहुत जल्द मुझ तक पहुँच जाओगे, पर तुमने तो इतनी ज्यादा देर कर दी कि मुझे लगने लगा कि तुम तो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। इसके लिए मुझे माफ कर दो। और ऊपर से तुम रूफ टॉप पर भी ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम सब कुछ अकेले संभालना चाहते थे? मैं ऐसा ही करने वाला था, पर इचिकावा ने मेरी मदद की और उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ लेट नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि अब मैं वो पर्सन भी नहीं हूँ जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मैं भी वो पर्सन नहीं बन पाई हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा था, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन अभी भी जिंदा है। और हाँ काफका, मेरे साइड में रहने के लिए थैंक यू। तब काफका को मीना को खुश होता हुआ देखकर पुरानी यादें याद आने लगती हैं, और वो अपने ऑफिसर बनने वाले सपने को याद करने लगता है। मेरे चाइल्डहुड का कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है, पर अभी भी मेरे पास वो वादा है जिसमें मैंने मीना से कहा था कि जब सही टाइम आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। तब हम देखते हैं मीना और काफका मिलकर काइजू नंबर 9 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वो अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।